और मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के जब आपने ऐसा किया। आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। आईब्रो है उसको आपने ट्रिम कर लिया। उसकी ये रौनक वापस नहीं आएगी। वादा करती हूँ मैं, खट्टर सरकार से तेरी नींव हिला देंगे हम भी। दूसरा एंगल ये है भाई टीआरपी। अगर मेरे भाई को पता होता कि मैं ये काम कर रही हूँ तो वो मुझे कभी नहीं करने देता। किसी विपक्ष के नेता के साथ आपका टैग बना हुआ कुछ अटैचमेंट है? मैंने अपने हस्बैंड की एक फोटो डाली थी तो नीचे मुझे ढेरों कमेंट आ गए, ये आपका नया बॉयफ्रेंड है, ये आपके इसके साथ संबंध है, ये है, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। गलत हुआ, उससे दुखी हो गया, हाथ हो गए, सरकार की आंखें खोलने के लिए आप कर रहे हो। बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। तो ये चेहरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। लोग हैं, मेरे जेठ, मेरे जेठानी, मेरी ननद, सब जाएंगे। अच्छा, यहाँ से पूरा काफिला चलेगा? पूरा काफिला जाएगा। इस शर्त के साथ कह सकती हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं रहेगा और वो बीजेपी का भी नहीं होगा। अच्छा, आवाज एक महिला के लिए ना ये चीज। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर तक उठा टेक। फिलहाल दिल्ली का अज्ञात स्थान तय मैं लाइव हूं। जिस प्रियंका सिंह की वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुई, उस प्रियंका सिंह के पास हम पहुंच गए हैं और हम स्थान नहीं बता सकते, ठिकाना नहीं बता सकते। फिलहाल प्रियंका सिंह हमारे साथ है और बहुत बड़ा कोहराम इस टाइम पूरा भारत में मचा है जब इन्होंने अपनी आईब्रोज यानी कि अपना हरियाणवी में कह जाए अखियां की शैली जब ट्रिम कर दी थी। तो ये तस्वीर आप इस टाइम देख रहे हो। जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं गले शेयर कर दो। प्रियंका सिंह तो हम पूछेंगे और कोशिश करेंगे उस बात को लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाने की। भाई पता चला है प्रियंका सिंह ने आखिर ऐसा करवाना पड़ा क्यों। पहले हमारे दर्शकों को राम राम आनंद जी। राम राम, आपके सभी दर्शकों को राम राम, हरियाणा, समस्त हरियाणा को राम राम। प्रियंका सिंह जी, पहले मेरे को ये हमारे दर्शकों को ये आप जरूर बताओ, आप कौन से उससे ब्यूटी वाला बताना, किस उससे जुड़े हुए हैं? मैं एक ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, साथ में एक वाटर टैंक का ब्रांड है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इतना बड़ी कीमत को चुका नहीं सकता भाई। जिस ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर खुद प्रियंका सिंह हैं और सोशल वर्कर हैं, और उसके बावजूद भी जो महिलाओं की आन बान शान, खूबसूरती का एक मुकुट का लो या खूबसूरती का नगीने का लो या खूबसूरती का प्रदर्शन का लो, जो महिलाओं की आईब्रोज है। इस टाइम आप देखो प्रियंका सिंह आईब्रो क्लियर है इनकी और इन्होंने ट्रिम कर लिया उसको, यानी कि सैली कटवा दी। और ये पूछेंगे, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। लेकिन फिलहाल कैसी बात हुई प्रियंका सिंह, तो हम बारी बारी पूछेंगे आपने क्यों ट्रिम करना पड़ा प्रियंका जी? जो 21 तारीख को हमारा परहावर में था, हमने परशुराम जन्मोत्सव मनाना था 22 को जी। वो नहीं मनाने दिया सरकार ने। खट्टर सरकार जब जब डरती है क्या करती है, पुलिस को आगे करती है, कोर्ट को आगे करती है। उसने वही किया और हमें वहां पे प्रोग्राम नहीं करने दिया। नवीन भाई साहब ने खुद जाकर ये कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा अपना, पर मेरे भाईचारे को 36 बिरादरी को वहां इकट्ठा होने दो। पर कोर्ट नहीं मानी, ठीक है, जिसकी वजह से उदास होकर, हताश होकर भाई साहब ने एक बयान दिया था, इतना मुझे मेरे पिता के गुजरने पर दुख नहीं होता जितना मुझे इस समय दुख हो रहा है। और उन्होंने और मेरे 20 और भाइयों ने अपने सर के बाल, केश जिसे कहते हैं, मर्दों की शान कहते हैं, उससे मुंडवा लिया था, जिससे हम बहनें इतनी ज्यादा दुखी हुई, इतनी ज्यादा हम लोग परेशान हुई कि हमें अब हमारी मजबूरी है। आप समझ सकते हैं, हम भी फैमिली वाले हैं, हमारी मजबूरी है। देखो प्रियंका जी, जब भी कोई आप बड़ी मूवमेंट का हिस्सा बनते हो, आप इतनी दूर बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे इस पूरी मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हो। इस टाइम हरियाणा के बच्चे की जुबान पे आपकी ये जो आपने ये किया है, ये सबकी जुबान पे है और सब जगह आप वायरल हो रहे हो। तो इसके दो पहलू, दो एंगल भी होते हैं। एक एंगल ये भी आप समर्पित हो रहे हो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पे, जो गलत हुआ उससे दुखी हो गया, हाथ हो गए, सरकार की आंखें खोलने के लिए आप कर रहे हो। अपनी आंखों की जो आईब्रो है उसको आपने ट्रिम कर लिया। दूसरा एंगल ये है भाई टीआरपी, एक ये भी एंगल है। तो ऐसा भी आपको सुनने में आ रहा? कुछ बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और ना, मतलब आप समझ नहीं सकते। मैं खुद एक ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, एक वाटर टैंक ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उनकी टंकीज पे मेरी फोटोज लगी हुई होती है। तो ये चेहरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। लेकिन अगर ये किया है, उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि टीआरपी के लिए स्टंट किया, ये किया, टिकट चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे हरियाणा की टिकट से क्या लेना देना। दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं, सब जानते हैं उसे, तो मुझे टिकट से क्या लेना देना। मैं पागल तो हूँ नहीं जो 5 साल पहले दिल्ली के चुनावों की यहाँ बैठ के वो करूंगी। तो
बहुत दुख महसूस होता है जब तो लोगों की ऐसी बात देखो एक होता है भी आपस में आप लोगों की तालमेल है, कम्युनिकेशन है। एक होता है सोशल मीडिया से आप देख रहे हो मूवमेंट को, और तब आपका एक निजी एक खुद का निर्णय है। क्या आपके हस्बैंड की इसमें परमिशन थी या फिर खुद का आपका डिसीजन था क्या? अगर मेरे हस्बैंड की परमिशन नहीं होती तो मैं ये काम करती नहीं, और अगर मतलब मैं कर लेती तो वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देते। तो आपने पूछ के किया है? बिल्कुल, मैंने अपने हस्बैंड की सहमति ली, लेकिन इसमें नवीन भाई की सहमति नहीं थी। मैं पहले से ही बता दूं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि नवीन भाई साहब के कहने पे मैंने ऐसे किया। अगर मेरे भाई को पता होता कि मैं ये काम कर रही हूँ तो वो मुझे कभी नहीं करने देता। इसलिए आपने वहाँ बताया नहीं? इसीलिए मैंने नवीन भाई साहब को नहीं बताया, और जब ये मैंने किया तो वो बहुत ज्यादा दुखी और उनका भी मन भर आया। मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं जिनमें मैंने उन्हें नम आंखों में देखा है। अच्छा, बहुत सारे वैसे हालांकि मीडिया की लाइन में ये सवाल वाजिब नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए करना पड़ गया ये सवाल ही, क्योंकि जब कमेंट आते हैं हर तरह के तो कुछ फिर बातें आ रही है, बिरादरी को लेकर भी बात आ गई। हालांकि बिरादरी पूछनी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं आपकी वीडियोज पे, किस बिरादरी से आप मतलब पूछना चाह रहे थे? मेरी बिरादरी भाईचारा है जी। मैं भाईचारा की बिरादरी से बिलोंग करती हूँ। मेरे पास जो भी आता है परेशान होके, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ये नहीं पूछा कि आप कौन से धर्म कौन सी जाति से हैं। इस समय क्योंकि ये ब्राह्मणों का पर्व था, ब्राह्मण ही नाराज हैं, और मेरे घर में तो ये कहा जाता है कुछ शुरू करना हो तो पहले ब्राह्मण को खुश करो, उसे घर बुलाकर खाना खिलाओ। और जब मेरे हरियाणा के ब्राह्मण ही नाराज है तो मैं तो मानती हूँ पूरे हरियाणा का सत्यानाश होने वाला है। अच्छा, अब रख दी है 21 मई, क्या आप भी पहुंचोगे? बिल्कुल जाऊंगी। आपके हस्बैंड भी जाएंगे? मेरे हस्बैंड भी जाएंगे, मेरी फैमिली के जो अदर लोग हैं, मेरे जेठ, मेरे जेठानी, मेरी ननंद, सब जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ से पूरा काफिला चलेगा? पूरा काफिला जाएगा। वो लोग हरियाणा में ही रहते हैं, वो वहीं से आएंगे और मैं यहाँ से जाऊंगी। अच्छा, कोई किसी प्रकार का हंगामा हो हुल्ला हो गया तो उसकी यदि उसका सामना करना पड़ गया तो प्रियंका सिंह क्या करेगी? कुछ हंगामा नहीं होगा। वहाँ 36 बिरादरी जाने वाली है। सरकार का ये बज है, सरकार शोर मचा रही है कि नवीन जय हिंद ऐसा करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ शांति पूर्वक हम लोग जाएंगे, अपने धर्म का 36 बिरादरी के भाईचारे का सिंबल है वो वहाँ मनाएंगे, कोई हंगामा नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भी किसी पार्टी का टैग है, किसी विपक्ष के नेता के साथ आपका टैग बना हुआ, कुछ अटैचमेंट है, प्रियंका सिंह ने ऐसा भी कुछ इसलिए करे हुआ? नाम ही ले दो ना आप क्यों घबरा रहे हो? आप तो पत्रकार हो। हाँ? नहीं, सुनने में आ रहा ना भाई, देखो नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर की बात मैं ये करूं, दो हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड का जन्मदिन था, तो मैंने उसको लेकर अपने हस्बैंड की एक फोटो डाली थी, तो नीचे मुझे ढेरों कमेंट आ गए, ये आपका नया बॉयफ्रेंड है, ये आपके इसके साथ संबंध है, ये है, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो मतलब लोगों को कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच, दोनों घातक। ये सिर्फ जो विपक्ष होता है ना, जो बदनाम करने की कोशिश करता है, वो ऐसे घटिया और गिरे हुए काम करता है। तो अब यदि सच्चाई कह दी, वो कहते हैं ना, सच्ची कह दी से आंख मांगली मार दी, तो अब यदि भगवान परशुराम जन्मोत्सव का उसको रोक दिया जावा है, और उसके बीच में यदि पूरी मूवमेंट को देख करके एक दिल्ली में रहने वाली लड़की प्रियंका सिंह और आहत होके, दुखी होके, पीड़ित होके, और सरकार की आंख खोलने, मैसेज देने, यदि आईब्रो ट्रिम करवा लेती है, यदि अपनी सैलरी को काट लेती है, खुद अपने हाथों से काट लेती है, तो फिर उसका यूं मतलब कौन भी, या किसी दूसरी नेता से या विपक्ष से जुड़ी हुई है या गलत है? ये सोच बदलो भाई। अच्छा, अब ये बताओ, नवीन जय हिंद से कैसे मतलब इंस्पायर हुए आप? नवीन जय हिंद से कैसे इंस्पायर? वैसे तो उनसे पूरा हरियाणा इंस्पायर्ड है। मैं एक बात बताती हूँ, हम नेताओं के पास जाते हैं ना तो वो नेतागिरी करते हैं। मैं जब भी आज तक, मैं बहुत कम मिली हूँ उनसे, 5 या 6 बार ही मिली हूँ, वो जब भी जाते हैं वो भाईगिरी करता है। भाईगिरी करता है। हाँ, और वो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आम लोगों को भी वही चीज पसंद है। एक इच्छा तो पूरी करवा दे, हम उसके मैं कॉल पे ले लूँ मैं नवीन भाई को, और बात करवाने की कोशिश कराएंगे भाई। चलो फिलहाल तो हम कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। वो प्रियंका सिंह जिसने अपनी आईब्रो को ट्रिम कर लिया था, यानी कि अपनी जो हरियाणवी में कह दे रहे हैं सैलरी, उसको काट लिया था खुद अपने हाथों से। फिलहाल ये कह रहे हैं भाई नवीन जय हिंद में नेतागिरी वाली कीटाणु को नहीं, वो भाईचारा 36 बिरादरी को जोड़ के चलना, और भाई भगवान तो सबके साथ ले आ रहे हैं, अभी इसमें कोई दोहराई नहीं। तो अब अगला जिस तरह अभी क्योंकि 21 मई दूर है, बीच में काफी सारी मूवमेंट होंगी, तो उनका भी हिस्सा बनोगे आप?
मैं कोशिश पूरी करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोगों की फोटोज आ रही हैं जो पहले अपने बालों के साथ और फिर बाद में बिना बालों के फोटोज भेजते हैं हम लोगों को। और नवीन भाई साहब के पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 28 को सुनने में आ रहा है कुछ इस तरीके का कार्यक्रम भी रखा गया है, पानीपत में रखा गया है। तो मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं वहां जाऊँ। आपके पास में अच्छा, मैं तो ये था अभी जैसे प्रियंका सिंह के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं बात करवाता हूँ एक बार इनकी लाइव में ही, यदि हो तो। चलो ठीक है। चलो फिलहाल वो कोई मीटिंग वगैरह में, पंचायत वगैरह में बैठे होंगे। लेकिन एक चीज है भाई सोचने की, अभी ताजे यदि बयानों की बात करें तो नवीन जैन ने बोला धनानंद तेरा नाश करूंगा। बिल्कुल, और मैं ये कहती हूँ जब एक ब्राह्मण ऐसी बात कह रहा है ना तो नाश होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2024 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल दावा। मैं ये नहीं कहती कि मेरा भाई सीएम बनेगा, वैसे मैं चाहती तो यही हूँ। अच्छा। पर मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं रहेगा और वो बीजेपी का भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें इसके मुख्य कारण क्या क्या लगते हैं? क्या? सबसे पहला तो यही कारण है कि जो इंसान धार्मिक अनुष्ठान को रोक रहा है, ठीक है, धर्म से ऊंचा कुछ नहीं, ठीक है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, आप और में कुछ भी नहीं है। और जो मुख्यमंत्री इतना डरा हुआ है कि वो धर्म को चीजों को रोक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। वो बहुत ही घटिया इंसान है। चलो फिलहाल प्रियंका सिंह सारी मूवमेंट देख रही थी और इसके दिमाग में एक बात आई, भाई जो भगवान का अपमान हो गया और उससे बढ़ के क्या हो मतलब गलत हो सके, तो उसकी उसमें एक सरकार की है खोलन खातिर इन्होंने ये किया। और फिलहाल ताम भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जानदा हमने अज्ञात स्थान इसलिए बोला सुरक्षा कारण है क्योंकि ये मूवमेंट का हिस्सा खुद बन चुकी है प्रियंका सिंह। इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा में चल रहा है और मन्नू भी सुन हैशटैग गंजा ट्रेंडिंग पे चल रहा है हरियाणा में, क्योंकि सब चोटीदारी गंजे, हैशटैग गंजा, हैशटैग ट्रिमर गर्ल, हाँ। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो चलो, तो नवीन जैन भाई हमारे साथ हैं अभी। प्रियंका, हाँ जी नवीन भाई। हाँ जी नवीन जैन जी, राम राम कर दो हमारे दर्शकों को जी। राम सारे भैया। लो, आपकी बहुत बड़ी शुभ चिंतक और आपसे प्रभावित होकर के इन्होंने, बल्कि ये भी कहा भी नवीन भाई को पता होता तो वो मेरे को मना कर देते इस काम से, इसलिए मैंने बताया नहीं और मैंने वो किया, जो आईब्रो है ट्रिम कर लिया। अभी बात करेंगे आपसे। राम राम बड़े भैया। हाँ राम प्रियंका, राम। मैं माफी चाहूंगी कि बिना इजाजत के आपके मैंने ये सब किया। अरे जब एक बात बता, जब तेरे भाई अभी जिंदा, तेरे को क्या जरूरत है ये काम करने की? जरूरत नहीं थी ना। बहुत दुख हुआ मुझे ये देख के जब आपने शेव कराया ना। मेरे भाई के जो बाल है ना वो उसकी शान है, और मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के जब आपने ऐसा किया। आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। नहीं कुछ नहीं, तो भगवान परशुराम की शान में कुछ थकी तो बाल क्या आप गर्दन कटवा लेंगे? नहीं, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? गर्दन कटवाए तो मुख्यमंत्री कटवाए ना अपनी, जिसने ऐसा किया हमारे साथ। प्रियंका जी, बहन जी, पहले भाइयों का काम होता है मरना कटना, जो भी कुछ देना है बलिदान, उसके बाद तुम देना मना कब कर रहे हैं? माना कि हम चूड़ियां पहनती हैं भैया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हो सकते हम। नहीं वो ठीक है, वो मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। और मुख्य बात तो यही है, 21 तारीख की लड़ाई लड़ो। इस धनानंद को ये सबक सिखाएंगे कि इसने भगवान परशुराम जो न्याय के देवता, सबके देवता थे, उनकी शान में गुस्ताखी की है। और इस पाप का जो बदला है इस धनानंद से, इस कंस से, उस पाप का बदला लेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। चलो नवीन भाई, प्रियंका जी भावुक हो गए हैं काफी और इस टाइम इनकी आंखें नम है और भावुक है इस टाइम। और ये हरियाणा के इतिहास में इस तरह के जो मतलब इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाली चीजें होने लग रही हैं। भाई पहली बार हो रहा है ऐसा। भाई इन्होंने तो अपनी आईब्रो क्लियर ट्रिम वो करनी पड़ी खुद अपने हाथों से। ये लड़की है जो हम तो कोई जानते ना जानते, जब हम जेल में गए थे तो ये लड़की सामाजिक मुद्दों के ऊपर बोलती है, जो कि बहुत कम ऐसी हैं लड़कियां जो इस तरह सामाजिक मुद्दों पे बोलते हैं खुल के बाकी से बोलने वाले। इनको ये बताओ, भावुक होने से बात नहीं बनेगी, भावुक नहीं होना है, हमें लड़ाई लड़नी है।
और हम एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कोई प्रॉमिस करना चाहोगे भाई को? तो इसलिए प्रियंका जी मैं यही कह रहा हूँ, आप इन चीजों का बहुत आपको कम से कम बताना चाहिए। मैं माफी चाहूंगी बड़े भैया कि मैंने आपको बिना, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको बताती तो चाहे आपको दिल्ली आना पड़ता, आप आते और मुझे ये नहीं करने देते। तेरे भाई है ना, इतने भाई है तेरे, मतलब हजारों भाई तेरे उतरवा रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो हमने किसी को कॉल भी नहीं किया। एक भाई को ऐसा करते हुए देखा तो मैं इतनी भावुक हो गई। अब इतने भाई ऐसा करेंगे तो हम बहनें कहाँ जाएंगी? ना 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 ना, तुम्हें तो हौसले देने हैं, तुम्हें साथ खड़ा होना, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। देखना ना, हजारों भाई, मतलब हजारों भाई अपने केस देंगे भगवान परशुराम के लिए, अपने बाल कटाएंगे। और ये सरकार को, इस मुख्यमंत्री को देखेंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। भाई जीत के आना है बस, अब हारना नहीं है, अब पीछे कदम मत हटाना। अरे नहीं, हारने का सवाल ही पैदा नहीं, हारने की तो सवाल ही पैदा। चलो जी, चलो धन्यवाद नवीन भाई। चलो फिलहाल नवीन जैन पे हमने बात करी, और प्रियंका सिंह भावुक जरूर होगी, लेकिन इसके पीछे ये जो भावुकता है क्यों होना पड़ा, क्यों ऐसे कारण हुए, तो यह बात सोचने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी धाम भी को वहां यह बात सोचने की है। सोचो समझो, इसी क्यों बताने लग रही है भाई, जो बहनें हैं उन अपनी जो उनकी साज सज्जा श्रृंगार का हिस्सा है उसको ट्रिम कर लिया अपने हाथों से। और फिर जो अब हैशटैग गंजा ट्रेंडिंग पे इस टाइम, और 21 महीने मतलब मनु कह सकूं ट्रेलर शुरू हो गया, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत कुछ देखने मिलेगा, उतार चढ़ाव खूब आएंगे। आपकी राय के कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। फिलहाल हम प्रियंका सिंह के साथ दिल्ली का अज्ञात स्थान तय लाइव जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। प्रियंका सिंह की तरफ करके रोक दो।